हर मौलवी कहता है कि मैं दीन की तालीम यहाँ बैठ के दे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैरामीटर ये होना चाहिए कि दीन से पैसे कौन कमा रहा है। यार आप कौन से आलिम के बारे में ये इमेजिन कर सकते हैं हमारे दौर के अंदर कि जो एक मोटरसाइकिल के ऊपर सफर करता हो। मौलाना तो क्रूजर से नीचे उतरते ही नहीं है, वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर सफर कर रहे हैं। मैंने खुद एकेडमी जाके देखा है, एकेडमी की सादगी का जो मेयार है, उनकी सादगी का जो मेयार है, वो भी एक इंसान ही है ना, आखिरकार तो एक इंसान ही है। घर पे बीवी होंगी, बच्चे होंगे, कभी वो भी सोचते होंगे कि यार बड़े बड़े मौलवी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर हमारे बाप को क्या तकलीफ है कि उसने हमें सादगी में रहने पे मजबूर किया हुआ है। तो जब मैं उनके इस पहलू को देखता हूँ ना कि वो दीन को यूज करके पैसे नहीं कमा रहे। इन लोगों की चंदा बुक्स हैं, उनकी कोई चंदा बुक भी नहीं है, ना कोई चंदा बुक है, ना कोई मस्जिद है। एक वो जो एकेडमी है, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि एकेडमी को उन्होंने एकेडमी का नाम दिया है, मस्जिद नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि अगर वो मस्जिद कह देते तो कल को कोई उसको चला सकता था। अब एकेडमी को क्या चलाएगा भाई? कोई फिरका नहीं दिया, कोई किसी किस्म का मजहब इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कोई नई फिक्र इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। उन्हीं की किताबें पकड़ के, उन्हीं की किताबों के अंदर से चीजें निकाल के उन्हीं को जवाब दे दिया है। 5 कातलाना हमले प्रोबेबली हो चुके हैं और वो बंदा बगैर किसी गार्ड के घूमता है। यहाँ पे लोगों को फोन पे धमकी आ जाए ना तो वो यहाँ पे पीछे गार्ड लगा के घूमने लग जाते हैं। अपने ऑफिस के बाहर लोगों को मैंने गार्ड खड़े करते हुए देखा है, कोई गार्ड नहीं लेके घूम रहे, वही सादा सी जिंदगी है। तो यार ये जब आप उनकी जिंदगी के एस्पेक्ट देखते हैं ना तो फिर आपको उन चीजों की समझ आती है कि उनकी तबीयत के अंदर वो जलाल क्यों है।